हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल मास सिस्टम का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ए फ्रेट कार इज मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। रेन इज फॉलिंग विद ए वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड इन द कार एट ए रेट mu kg per second. If initial mass of the car is m naught and velocity is v naught, then find velocity at time t. वेरिएबल मास सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, आप चाहें तो खुद एक बार ट्राई करें और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को ये पता ही है कि वेरिएबल मास सिस्टम के केस में हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं होती है एम टी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस इक्वेशन के बारे में ध्यान रखिए। एक तो पूरी की पूरी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स लिखे गए हैं ये एट टाइम टी लिखे गए हैं। इक्वेशन जनरल इक्वेशन है एट टाइम टी, तो इस केस में आपको मास, वेलोसिटीज़ सब एट टाइम टी कंसीडर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन है तो आपको ऐसे केस में अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लिखना है तो उस केस में आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, फोर्सेस के, वेलोसिटीज़ के, एक्सेलरेशंस के, उस डायरेक्शन के अलोंग। तो इस केस में, और यहाँ पर जो v रिलेटिव होता है आप लोगों को याद होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है उस पार्ट की जो चेंज हो रहा है सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो v रिलेटिव बेसिकली क्या हो जाएगा, v रिलेटिव यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगी, बिकॉज रेन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंजिंग पार्ट रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, और हम ये सबका सब किस डायरेक्शन के अलॉन्ग लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि हमें सारे के सारे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग ही लेने होंगे। वेलोसिटी वी रिलेटिव इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, यू साइन थीटा लेफ्ट के अलॉन्ग है तो माइनस यू साइन थीटा लिख देते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग लेकर चलते हैं तो माइनस यू साइन थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ कार एट टाइम टी हम लोगों ने v मान ली है, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस यू साइन थीटा प्लस v। ये v रिलेटिव हो जाता है। मास ऑफ द सिस्टम एट टाइम t अगर आप देखेंगे तो इनिशियली m नॉट था और म्यू के जी पर सेकेंड के रेट पे चेंज हो रहा है, तो m नॉट प्लस म्यू टी हो जाएगा। एंड f एक्सटर्नल 0 है बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ये मूव कर रही है। तो अब ऐसे केस में हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, एम टी इज एम नॉट प्लस म्यू टी into dv by dt is equal to f external which is equal to 0, v relative minus of u sin theta plus v हो जाएगा, and dm by dt is mu kg per second। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन में अगर हम सारे के सारे पैरामीटर्स को वेलोसिटी के और टाइम के सेपरेट कर लें तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है dv डिवाइडेड बाय u sin थीटा प्लस v इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाय एम नॉट बाय म्यू प्लस टी। इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वी नॉट थी और टाइम टी पर क्या वेलोसिटी वी होगी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी एल एन यू साइन थीटा प्लस वी डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा प्लस वी नॉट is equal to minus ln m naught by mu plus 1 plus t divided by m naught by mu। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव साइन है तो आप इसको चेंज कर दें, इक्वेशन आपके पास आ जाती है u साइन थीटा प्लस v डिवाइडेड बाय u साइन थीटा प्लस v नॉट इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। ये आपके पास रिलेशन आ जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी का। तो आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ इन वेरिएबल मास सिस्टम इक्वेशंस आर रिटन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सारे के सारे टी टाइम पर पैरामीटर्स लिखने होते हैं, उसके बाद फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो मैथमेटिक्स है,
कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं रह जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।